अस्सलाम वालेकुम जी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हुई ईयर 2003 के अंदर। 2004 के अंदर मैंने एक कॉर्पोरेट कंपनी, बड़ी कंपनी ज्वाइन करी। तो ज्वाइन करने का मेरा पहले दिन था। मैं जब अपनी डेस्क के ऊपर जाके बैठा तो मेरे साथ एक साहब बैठे हुए थे। उन साहब ने से मैंने सबसे पहले कुछ गोल्डन सवालात पूछे, जो कि एक नया बंदा नई ऑर्गेनाइजेशन जब भी ज्वाइन करता है, ख़ास तौर पे जब बिल्कुल फ्रेश हो, तो उसके इसी तरह के सवालात होते हैं। तो मैंने उससे पूछा सबसे पहले कि भाई आपने कितने दिन पहले ज्वाइन किया? तो उसने कहा कि मैंने तो कुछ 15 दिन पहले ज्वाइन किया है। आपने क्या पढ़ा हुआ है? मेरा दूसरा सवाल था। तो उसने जो यूनिवर्सिटी बताई, जो एजुकेशन का लेवल बताया, वो मोर और लेस सिमिलर था जो मैंने कंप्लीट की थी अपनी पढ़ाई। तीसरा गोल्डन सवाल था मेरा उससे, आपकी सैलरी कितनी है? तो उसने मुझे बताया कि मेरी सैलरी है 20,500 रुपीज, जबकि मेरी सैलरी थी 12,500। सेम ईयर एजुकेशन का कंप्लीट किया हुआ, सिमिलर यूनिवर्सिटी, सेम एज, लेकिन जो मेरा पे स्केल और वो उस मेरे एक्स कुलीग का पे स्केल बिल्कुल डिफरेंट, ऑलमोस्ट डबल होने को था उसका। रीजन क्या थी इस बात की? इस बात की रीजन ये थी कि मैंने अपनी सैलरी को निगोशिएट नहीं किया था। तो आज हम इस प्रोसेस को समझेंगे कि अपनी सैलरी को निगोशिएट कैसे करते हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला होता क्या है, हमें ये समझने की ज़रूरत है सबसे पहले तो कि ये हायरिंग प्रोसेस होती कैसे है। ये किसी कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाते कैसे हैं। अगर हमारा एक दफ़ा हमें ये चीज़ समझ में आ जाए, तो जब हम अपने फाइनल सैलरी नेगोशिएशन के इंटरव्यू के अंदर बैठे होंगे, तो उसके अंदर हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले सैलरी नेगोशिएशन के प्रोसेस को समझने से पहले हमें हायरिंग प्रोसेस को समझना ज़रूरी है, ताकि हमें पता रहे कि हमारे साथ नेक्स्ट क्या स्टेप होने वाला है। देखिए, आप एक्सपर्ट हैं बिज़नेस के, आप एक्सपर्ट हैं ऑपरेशंस के, आप एक्सपर्ट हैं अपनी टेक्निकल साइड के, आप एक्सपर्ट हैं अपनी एचआर से, इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता ये है कि एक आप पोजीशन की डिमांड क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल, हमें एक बंदे की ज़रूरत है इस लेवल पे, मतलब ये कि वो मिड मैनेजमेंट का लेवल है, जूनियर स्टाफ का लेवल है, ऑफिसर रैंक का लेवल है, और उस रैंक की मद्देनज़र रखते हुए उधर की टीम को एडवाइस किया जाता है कि आप मार्केट से कोई अच्छा बंदा ढूंढें जो कि इस पोजीशन पे आ सके। तो उसके लिए फिर एडवर्टाइजमेंट क्रिएट की जाती है। फॉर एग्जांपल, मुझे उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, तो मुझसे जो सेलेक्ट करेगा बंदा, फॉर एग्जांपल मैं हूँ ऑपरेशंस फील्ड का एक्सपर्ट, तो मुझे एक ऑपरेशन मैनेजर जो है वो बुला के मुझसे ऑपरेशन मैनेजर पूछेगा, क्योंकि मुझे उसके अंडर में काम करना है। तो वो सबसे पहले मेरी एक्सपर्टीज देखेगा, मेरी बातचीत करने का तरीका देखेगा, मेरा कॉन्फिडेंस देखेगा, मेरी नॉलेज देखेगा, ऑपरेशन से रिलेटेड मेरी नॉलेज को ऑब्जर्व करेगा, और अगर मैं उसको समझ आ जाता हूँ तो वो फिर अपने ऑपरेशंस हेड के पास मुझे रिकमेंड करेगा। ऑपरेशंस हेड को अगर वही वो भी इसी तरह की चीज़ें ऑब्जर्व करेगा, मेरी ऑपरेशन नॉलेज, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा काम करने का वर्किंग स्टाइल क्या है, मेरा बिहेवियर क्या है। अगर उसको भी मैं समझ आ जाता हूँ, तो आजकल ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक फर्दर इंटरव्यू अरेंज होता है, क्रॉस फंक्शनल इंटरव्यू, क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट से इंटरव्यू। उसमें उस डिपार्टमेंट से, फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस है, तो मुझे टेक्निकल साइड के ऊपर या बिजनेस साइड के ऊपर या प्रोडक्ट साइड के ऊपर इंटरव्यू कराया जाएगा, और वो सामने वाला भी मुझसे सिमिलर ही सवाल पूछेगा, और उसकी ये इंटरव्यू होने की रीजनिंग ये होती है कि मेरी कैपेबिलिटी इस पोजीशन के लिए है कि नहीं है, मैं कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ। ऐसा तो नहीं कि वो सेगमेंट वाले जो सेगमेंट हायरिंग कर रहे हैं वो कोई फेवरेटिज्म कर रहे हों और किसी बंदे को ला रहे हों ऐसे जो कि इस पोजीशन के लिए कैपेबल नहीं है।
तो आजकल क्रॉस फंक्शन इंटरव्यूज भी कराए जाते हैं। वो क्रॉस फंक्शन इंटरव्यू के बाद जब सब साइन कर देते हैं तो आपकी हायरिंग केस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है और फिर वो हायरिंग केस आपका साइन करके भिजवा दिया जाता है एचआर के अंदर। एचआर इज अ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। अब एचआर वाले वो सबसे पहले जो अच्छी एचआर हैं, जो बड़ी एचआर हैं, वो करती ये हैं कि जी वो आपका बैकग्राउंड चेक इन द मीनवाइल कराते हैं, आपकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर चेक कराते हैं, और अगर सारी चीज़ें सही होती हैं तो फिर वो आपको कॉल करते हैं और कॉल करके बोलते हैं कि जी आप आ जाएं हमारे पास इंटरव्यू के लिए। और उसी इंटरव्यू के अंदर एचआर से मिलने का मेजर मकसद होता है सैलरी निगोशिएशन। अब जब ये कॉल आपके पास आ गई है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपका 90% हायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप हर जगह से पास हो चुके हैं। अब आपने इसके अंदर जो चीज़ नोटिस करनी है या सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये देखना है, आपने रिसर्च थोड़ी सी करनी पड़ेगी, वो ये देखना है कि नो योर मार्केट वर्थ, कि आपकी मार्केट वर्थ क्या है एक्चुअली में। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मैं एक ऑपरेशंस ऑफिसर हूँ, जिस तरह से मैंने स्टार्ट में बताया था। फॉर एग्जांपल तो मैं मार्केट में ऑपरेशंस ऑफिसर का सिमिलर कंपनीज के अंदर रोल में क्या सैलरी रेंज चल रही है, मतलब 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक चल रही है, और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो आपके पास एक माइंडसेट आपको बन लेना चाहिए कि जी मुझे 1.5 लाख या 1,60,000 तक की मेरी मार्केट वैल्यू है जो मैं मैक्सिमम अपनी इस पोजीशन के ऊपर अवेल कर सकता हूँ। देखिए, एक चीज़ हमें और समझने की ज़रूरत है। मैं पर्सनली कभी खुद से इस चीज़ के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन चीज़ों से दूर रहूँ। सैलरी नेगोशिएशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो तकलीफ आती है, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ आती है, वो 3 लोगों के साथ नेगोशिएट करने में बड़ी तकलीफ आती है। वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पुराना बॉस, वो अगर आपके सामने बैठा होगा, वो आपके गले में हाथ डालेगा, "अरे यार तू बस आ जाए ना, हम सैलरी को मैनेज कर लेंगे।" उधर आप अपनी थोड़ा-सा कहते हैं कि यार चले मैं अपने करियर में चांस ले लेता हूँ, लेकिन वो चीज़ें बाद में नहीं हो पाती। इसी तरीके से आपका कोई दोस्त, आपका कोई बचपन का दोस्त होता है, आपके कोई यूनिवर्सिटी का दोस्त होता है, वो कहता है कि जी मैं इस कंपनी में लग गया हूँ, बस तू आ जा, मैं बैठा हुआ हूँ ना, मैं मैनेज कर लूँगा सारी चीज़ें। वो उस वक़्त आप चीज़ों को आप मना नहीं कर पाते, आप वो एक सर्टेन भरोसा करके चले जाते हैं, बाद में चीज़ें नहीं सही हो पाती। तीसरी चीज़, आप सैलरी नेगोशिएट करने की उस वक़्त पोज़ीशन में नहीं होते क्योंकि जब आप अनएम्प्लॉयड होते, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल अंदर से टूटा हुआ होता है। आप कहते हैं कि यार मुझे जो पैकेज मिल रहा है, मुझे जो ऑफ़र कर रहे हैं मैं चला जाऊँगा, बस मुझे नौकरी के ऊपर रख लें। तो लेकिन उसके अंदर आप अपनी वर्थ, जो आपकी मार्केट वर्थ है, आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। देखिए, एचआर का काम सबसे ज़्यादा ये है कि अपने अपने बजट को, अपने पेरोल के बजट को नीचे रखना। मतलब ये कि उसकी जो पेरोल की अमाउंट है, ये एचआर का टारगेट है कि वो नीचे से नीचे रखे, और वो कोशिश पूरा ये करता है कि जी मैं इस बंदे को मिनिमम रेस के ऊपर लूँ, और आपका काम ये होता है कि मैं मैक्सिमम रेस के ऊपर जाऊँ। तो ये चीज़ है बेसिकली नेगोशिएशन आपकी और एचआर की। अब जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू के अंदर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूजुअली जो कंपनीज रेस देती हैं आइडियल सिचुएशन में, और आपको भी जो एक रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए, उसके अंदर आप 35 टू 40% तक अपना ऑफर उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर वो पूछे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपने अपनी सैलरी को फ़ौरन नहीं बताना। आपने सबसे पहले ये जज करना है कि उनके पास बजट कितना है। मतलब ये कि एचआर के पास एक बजट होता है हायरिंग के लिए, कि इस पोज़ीशन के लिए हम आपको एक ब्रैकेट दे रहे हैं 2 लाख रुपए का, कि 2 लाख रुपए के अंदर-अंदर आपने ये बंदे को हायर करना है।
तो आपने ये जज करना है कि चले मैं तो 30-40% एक्सपेक्ट करता हूँ, वो अगर मुझे रेज़ मिल गया तो अच्छा है, लेकिन इनका क्या बजट है? माइट बी पॉसिबल कि मुझे 50% भी मिल सकता है। तो ये मुझसे पूछें बजाए मैं इससे इनसे पूछूँ कि सर आप मुझे बताएँ कि जी आप मुझे क्या ऑफ़र कर सकते हैं? क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू, आपकी रेपुटेशन वो ऑलरेडी चेक करा चुका है एचआर वाला। बिज़नेस की तरफ से, ऑपरेशंस की तरफ से, क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट की तरफ से उसके पास रिकमेंडेशन पहुँच चुकी है, तो वो आपकी वर्क जानता है कि ये बंदा कैपेबल है इस काम के लिए। तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप उससे पूछें कि वो